साथियों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम एंड नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपके सामने जाना पहचाना नाम ग्रैंडिग 700 डिजिटल रेडियो है। इस रेडियो के क्या क्या फीचर्स हैं और इस रेडियो की साउंड क्वालिटी किस तरह है, हम इस रेडियो को किस तरह प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वही गुजारिश कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें और बेल आइकन को दबा दें। हम अगर इस रेडियो की डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो टेबल पे रखे हुए बड़ा खूबसूरत लगता है। साइड पे हमें 2 इस साइड पे और 3 इस साइड पे बराबर साइज़ की 5 नॉब्स मिलती हैं और ये नॉब बॉडी के अंदर ही हैं, बॉडी से बाहर नहीं हैं, जिसकी वजह से ये रेडियो दोनों हाथ में आकर आराम से आप इन नॉब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाहर हाथ को लेकर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सामने हाथ को लेकर आना नहीं पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत सी जाली है स्पीकर की और इसकी जो साइज़ है वो 1 फुट से ज़्यादा है। इसकी हाइट 8 इंच हो जाएगी, इसकी डेप्थ 3 इंच हो जाएगी और स्क्रीन की साइज़ 4 इंच है या 3.5 इंच हो जाएगी और इसकी जो स्क्रीन की हाइट है तो 2 इंच हो जाएगी, जिसकी वजह से स्क्रीन पे लिखे गए जो भी डिजिट्स हैं वो बिल्कुल भी सही हमें नज़र आते हैं, वाज़ेह नज़र आते हैं। ये पहली नॉब ट्यूनिंग नॉब है जिसके ज़रिए आप आराम से स्टेप से रेडियो को ट्यून कर सकते हैं और ये बड़ी मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स पे बड़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ मूव नहीं करती लेकिन स्टेप में मूव करती है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। उसके नीचे एक और नॉब है जो बहुत ही काम की है। ये जो इंटरनल इंफ्रारेड मीडियम वेव्स के लिए एंटेना है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए दी गई है। आमतौर पर जो नेशनल पैनासोनिक के रेडियोज़ हुआ करते थे या हैं, उनमें इंटरनल एंटेना को सेट करने के लिए ऊपर एक आउट एंटेना दी जाती थी जिसको हम मूव करते थे ताकि रेडियो की साइज़ को, रेडियो को ना छेड़ा जाए, रेडियो को डिस्टर्ब ना किया जाए और हम सिर्फ एंटेना को मूव करें ताकि हमें बेहतर सिग्नल रिसीव हो सकें। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडिग ने जो हल निकाला है वो वॉल्यूम के ज़रिए निकाला है। हम इसको मूव करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनल एंटेना एक मखसूस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हम उसको चाह रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम सिग्नल मिल रहे होते हैं। तो ये इंटरनल एंटेना को सेट करने के लिए एक ख़ास डायरेक्शन के लिए एक नॉब दी गई है। इस साइड पे जो लास्ट वाली नॉब है वॉल्यूम के लिए दी गई है। अब अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम की नॉब को आखिर में रखा गया, ऊपर नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस साइड पे जो नॉब यूज़ होनी है वो तो वॉल्यूम की नॉब है। जो मैक्सिमम जो यूज़ होनी है नॉब, या तो ट्यूनिंग नॉब या वॉल्यूम नॉब, उनको अपनी अपोजिट डायरेक्शन में और बिल्कुल हाथ के करीब, इस थंब के करीब रखा गया है ताकि हमें ट्यून करने में ये रेडियो किसी किस्म की कोई दिक्कत ना करे हमारे लिए। ऊपर ये बेस का वॉल्यूम है और यहाँ पे ये ट्रेबल का वॉल्यूम है। अगरचे हम इस रेडियो की साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ पोर्ट्स मिलती हैं। ये रेडियो को लॉक करने के लिए हमें एक स्विच दिया गया है कि आप चाहें तो रेडियो को लॉक करें ताकि एक्सीडेंटल टच से बच जाए। यहाँ पे दिया गया है एडाप्टर के लिए जैक। ये 9 वॉट से लेकर 12 वॉट तक ये एडाप्टर चला सकता है।
ऊपर हमें ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको आउट स्पीकर, दूसरे स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जैक दिया गया है हेडफोन के लिए। उसके बाद आप इस रेडियो की को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डिंग के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। अगरचे हम इस रेडियो की बैक साइड देखें तो बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे हमें बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे 4 डी साइज के सेल लगते हैं और यहाँ पे हमें ये टेबल पे रखने के लिए सपोर्ट भी दी गई है कि आप आराम से इस रेडियो को इस तरह रख सकते हैं। अगरचे हम बात करें फ्रीक्वेंसी की रेंज की तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। FM 87.5 से 108 तक, शॉर्ट वेव 1612 से लेकर 3000 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 528 से लेकर 1611 और लॉन्ग वेव्स 150 से लेकर 53 तक है। ये मेड बाय ग्रंडिग है और ये बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है पुर्तगाल में। आप ब्रांड देख सकते हैं यहाँ पे ग्रंडिग सैटेलाइट 700। अगरचे हम इस रेडियो को इस साइड पे देखें तो हमें मुख्तलिफ नॉब्स मिलती हैं। यहाँ पे आप फाइन ट्यून कर सकते हैं इस रेडियो को इस नॉब के ज़रिए। इस नॉब के ज़रिए आप लोकल मोड पे शिफ्ट होना चाहते हो या DX मोड पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल एंटेना को अटैच या डिटैच करने के लिए हमें दिया गया है। आप नीचे कर देंगे तो रेडियो इंटरनल एंटेना पे चला जाएगा। इसे ऊपर करेंगे तो अब आप इस यहाँ पे जैक लगाकर आउट एंटेना इसमें लगा सकते हैं और जब इसमें आउट एंटेना लगती है तो इसकी मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स और FM पे जो रिसेप्शन है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। अगरचे हम इस रेडियो को ऊपर देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये FM स्टीरियो है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स सभी बैंड्स पे ये स्टीरियो है। यहाँ पे वर्ड मैप दिया गया है हमारी सहूलत के लिए। तो ओवरऑल ये एक खूबसूरत रेडियो है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो फीचर्स हैं कि हम इसको किस तरह प्ले कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें स्टेशंस को स्टोर कर सकते हैं और क्या क्या तरीक़ेकार हैं, स्क्रीन पे क्या क्या आता है जब हम इस रेडियो को चला रहे होते हैं उस वक्त। इस रेडियो को ट्यून करने के 3 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप इसको मैन्युअली ट्यून कर सकते हैं इस नॉब के ज़रिए। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम इस रेडियो में डायरेक्ट कोई भी फ्रीक्वेंसी इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं BBC को इंटर कर रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी 1413 है और आप देखें मैं इस वक्त डायरेक्ट BBC पे चला गया। मैं कोई FM की फ्रीक्वेंसी इंटर करना चाहूँगा, 89.4 इंटर कर दी तो यहाँ पे मैं FM पे शिफ्ट हो गया। तो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो आपको याद होगी उसको एंटर करेंगे तो वो आप जा सकते हैं। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आप ऑटो सर्च कर सकते हैं। आपने इसको लॉन्ग प्रेस किया, इसको जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सर्च पे चला जाएगा। अब इसको जहाँ पे जिस भी बैंड पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो वो सर्च करके स्टोर कर देगा। लेकिन ये याद रहे कि सबसे पहले आपको बैंड को सिलेक्ट करना होगा। फ़र्ज़ करें मैं मीडियम वेव्स को सर्च कर रहा हूँ इस वक्त, तो इसको हम प्रेस किया, फिर अगर FM को प्रेस किया तो सबसे पहले मैं FM पे आया, फिर हमने इसको लॉन्ग प्रेस किया तो वो सर्च होना शुरू हो जाएगा। अगरचे आप बैंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए यानी FM के लिए अलग हमें एक स्विच मिलता है, लेकिन शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स और
लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड पे शिफ्ट होने के लिए हम इसको ही प्रेस करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मीडियम वेव्स पे है। मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा तो ये शॉर्ट वेव्स पे चला जाएगा। अब ये लॉन्ग वेव्स पे चला गया है। तो इस बैंड AM बैंड के ज़रिए आप मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव और सिंगल साइड बैंड पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस मीडियम वेव बैंड के नीचे हमें दिया गया है कि आप इंटरनल एंटेना को या तो एक्सपेंड कर सकते हैं या तो नैरो कर सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ी रिसेप्शन हो जाती है रेडियो की जब आप नैरो या वाइड करते हैं। ये हमें फीचर काम आता है जब आप कोई दूर की स्टेशन सुन रहे हों। तो टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने टाइम को सेट किया हुआ है। टाइम सेट करने के लिए आप मेन्यू के बटन को दबाएंगे और फिर आप टाइम 1 आ गया, आप यहाँ पे टाइम्स जो आपका रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे, फिर आप टाइम को प्रेस कर देंगे तो स्क्रीन पे वो टाइम आ जाएगा जो आप चाहते हो। दूसरा टाइम भी है जो अलार्म क्लॉक के लिए हमारी हेल्प करता है। साथ में आप लैंप जो इंटरनल स्क्रीन की लाइट है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और बीप जो इस रेडियो की है उसको भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप इसके ज़रिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मेन्यू के बटन में जाना होगा। इस रेडियो में कुछ स्टेशंस ऑलरेडी सेव हैं जो कि डिलीट नहीं होंगी। अगरचे आप उन स्टेशंस पे जाना चाहें तो आप इसको मेमोरी स्क्रैन का बटन प्रेस करेंगे तो वो स्टेशंस आ जाएंगी। अब देखें, आप ऊपर उन स्टेशंस का नाम भी आपके सामने आ रहा है। फ़र्ज़ करें अगरचे आप इस रेडियो को रीसेट करते हैं, रीसेट के बटन को दबाकर, तो जो पहले सेव्ड स्टेशंस हैं वो डिलीट नहीं होंगी। हाँ, जो आपने सेव की हैं वो डिलीट हो जाएंगी। आप अगर कोई भी स्टेशन सेव करना चाहते हैं तो उस स्टेशन को ढूंढें पहले, उसके बाद आप स्टोर के बटन को प्रेस कर देंगे तो वो स्टेशन हमारी सेव हो जाएगी, और फिर एक सिंगल बटन की मदद से आप उस स्टेशन पे आराम से पहुंच सकते हैं। इस रेडियो में 9 पेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं A to Z पेजेस 9 पेजेस हैं, और हर एक पेज पे हम जो है वो 9 स्टेशंस को सेव कर सकते हैं। इस हिसाब से तकरीबन 50 से अबव हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 50 से अबव थोड़े हैं बहुत। इतना बड़ा महंगा रेडियो और उसमें सिर्फ 50 से तक हम स्टेशन सेव कर सकें तो थोड़ा ये नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन उसका भी ग्रैंडिंग के पास हल मौजूद है। यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल यानी जो एंटेना को सेव करना है उसके लिए मेमोरी दी गई है कि आप इसकी मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ईपी चिप लगती है, रोम है, जिसके ज़रिए आप तकरीबन इसकी मेमोरी 2000 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस वक्त इसमें एक चिप नहीं है, 2 मौजूद हैं, तो तकरीबन ये 12 से 1300 या 1500 तक स्टेशन सेव कर सकते हैं हम। तो अगरचे ये आपके पास नहीं है तो सिर्फ रेडियो 50 से अबव कुछ स्टेशन सेव करेगा, हर एक पेज पे 9 के हिसाब से। अगरचे आपके पास ये चिप मौजूद है तो इसके ज़रिए आप 2000 तक इस रेडियो में स्टेशन को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ही रीसेट का बटन दिया गया है। आप चाहें तो इस रेडियो को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि अलग एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं तो आपको नई स्टेशंस को ढूंढना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन रीसेट करने के बाद जो इसकी पहली सेव्ड स्टेशंस हैं वो डिलीट नहीं होंगी, आपकी सेव की हुई वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन जो पहले सेव्ड हैं उनका हमें ऑप्शन ही साइड पे दिया गया है। आप जो सेव करेंगे वो सिर्फ वो ऑपरेट होंगी इन डिजिट्स के ज़रिए। अगरचे हम स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे मैंने ऑन कर दिया है। अब स्क्रीन पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी।
एक तो आपको स्क्रीन पे सिग्नल की स्ट्रेंथ नज़र आई होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिग्नल की स्ट्रेंथ है। ऊपर जो स्टेशन आ रही है उसका नाम आ रहा है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखेंगे एक्सटर्नल एंटेना जब ऑफ हो जाती है तो ये ऑप्शन उसका गुम हो जाता है। आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि अब एक्सटर्नल एंटेना ऑन है। इसको अगरचे आप ऑफ यानी जो इंफ्रारेड एंटेना है उसको आप ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑफ किया तो सिग्नल भी बिल्कुल भी कम हो गए हैं। उसकी वजह ये कि रेडियो सही डायरेक्शन में नहीं रखा हुआ। मैंने इसको ऑन किया तो आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई नज़र आ रही होगी। तो बड़ा ये बेहतरीन फीचर है इस रेडियो का। तो अब हम चलते हैं इस रेडियो की एफएम पे साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन चेक करने के लिए। कुछ एफएम स्टेशंस मैंने ऑलरेडी ही सेव कर दी हैं, उनको शिफ्ट करते हुए हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको ऑपरेट करना चलाना कितना आसान है। थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में जब इसको समझना पड़ता है, जब समझ जाएं तो ये डिजिटल रेडियो चलाना बहुत ही आसान है। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे ऑन। Really, that he felt like he deserved a little bit more backing, a little bit more kind of like listen. Like what you like that, you like what your number is 0 to 30 is 0 to 80 is 0 punch. Just like Silver on the Gavin is also out of contract. जो नुमाइंदे नंबर है 0 to 15 3 605 ऐसा क्वेश्चन जो ना या कुल। तो यकीनन अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी एफएम पे रिसेप्शन बड़ी लाजवाब है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। अब हम चेक करेंगे कि इस रेडियो की रिसेप्शन मीडियम वेव पे किस तरह है। तो चलें अब इस रेडियो की मीडियम वेव पे रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी को देखते हैं। सबसे पहले हमने रेडियो को ऑन किया। अब आप देख सकते हैं कि ये मीडियम वेव पे है। सिग्नल की स्ट्रेंथ आपको नज़र आ रही होगी। मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों और मोहतरम सामीन, कल हमने आपको सूरह गाशिया की आयत नंबर 13, आयत नंबर 14, आयत नंबर 15। थोड़ी देर पहले मैं इसके इस फीचर की बात कर रहा था। अब देखिएगा कि इस फीचर की वजह से रेडियो की रिसेप्शन पे कितना फ़र्क पड़ता है। अब आप खुद देखें, जब इसके ज़रिए इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है तो बिल्कुल भी इसकी आवाज़ कम हो गई है। में नून साकिन के बाद 15 हरूफ इख्फा में से वाह है, इसलिए नून पर इख्फा हकीकी होगा। सिग्नल स्ट्रेंथ आपको नज़र आ रही होगी कि कम और ज़्यादा हो रही है। असल में इला अल इबिली था। हमजा आप इसको रफुआ भी बंद कर सकते दो हैं। साकिन जमा हुए, पहला साकिन सुकून है, इसलिए कि हरफ मौकूफ पहले से साकिन है। व इला समाई, क्योंकि इस वक्त एक ही मीडियम वेव की स्टेशन अवेलेबल है, दिन का टाइम है, इसकी वजह से मैं शॉर्ट वेव भी नहीं चला सकता। शॉर्ट वेव भी रात को चलेगी। लेकिन ओवरऑल मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक बेहतरीन रेडियो है, ये एक क्लास है और इसके सारे के सारे फीचर्स बड़े बेहतरीन हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर भी बेल आइकन को दबा दीजिएगा।
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।